हेलो फ्रेंड्स, मैं शिप्रा। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाई के अलावा अपने बच्चों को कौन सी स्किल और भी ज़रूर सिखानी चाहिए उस पर बात करूँगी। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस ये स्किल ज़रूर सिखानी चाहिए कि बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लड़का हो या लड़की हो, सेल्फ़ डिफेंस बच्चों को ज़रूर कि अगर उन्हें लगता है कि कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो उससे अपने आप को सुरक्षित कैसे करें, ये स्किल ज़रूर बच्चों को सिखाना चाहिए। छोटे बच्चों को भी हमें हमेशा ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को किडनैपिंग या किसी ना किसी बहाने से बच्चों को पकड़ के ले जाना चाहिए। बहला फुसला के लोग अक्सर ले जाते हैं, तो ये घटनाएं अक्सर सुनने में आती है। तो इससे भी बच्चों को हमें अपने बच्चों को इससे भी आगाह करके रखना चाहिए। वैसे इसके बारे में अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर बताते हैं, बट जो पेरेंट्स नहीं बताते हैं तो प्लीज़ छोटे बच्चों को ज़रूर बताएं। कोई चॉकलेट टॉफ़ी दे तो वो बिल्कुल भी उससे अट्रैक्ट ना हो, तो उससे क्या क्या हानि है उससे एग्जाम्पल्स भी आपको उस बच्चों को बता के इससे बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये स्किल ज़रूर आप अपने बच्चों को सिखाएं। लड़कियों को भी उनके साथ अगर कुछ कोई गलत व्यवहार करता है तो वो अपने आसपास के लोगों से बात करें, अपने टीचर्स, अपने बाहर या अपने जो भी उनके रिलेटिव्स हैं आसपास जिसके पास वो सुरक्षित महसूस करते हैं उनके थ्रू बताएं। तो ये स्किल आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। नंबर दूसरा आता है जो है आपको हाउस होल्ड चोर्स, मतलब घर के कामकाज। घर के कामकाज आजकल क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों से बिल्कुल भी घर के कामकाज में कोई भी हेल्प नहीं लेते। उन्हें कोई भी काम नहीं सिखाते कि बच्चा अभी छोटा है या लड़का है तो उससे नहीं कराना है। या आजकल लोग लड़कियों को भी काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते। मैं पहले काफ़ी लड़कियों को से ही काम कराया जाता था, तो आज काफ़ी पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं कराते। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, अब बच्चों से काम, उन्हें ये नहीं कि पूरे घर के काम में इन्वॉल्व कर दीजिए, बट छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को ज़रूर आनी चाहिए। जैसे कि बच्चों को अपना सामान, अपने घर अपने सामान, जैसे कि बच्चे अगर अपना स्कूल बैग रखना खुद सीखें। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, अपना स्कूल बैग खुद नहीं रखते, उनके पेरेंट्स रखते हैं। कि तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, अपनी टॉयज़, बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी ये हैबिट डालनी कि आप अपने टॉयज़ को रखिए, उनका कोई बास्केट बना दीजिए या कोई भी एक प्लेस हो जहाँ पर वो अपने टॉयज़ को खेलने के बाद रखें। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे टॉयज़ लेके तो आएंगे बट उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। या बच्चे कॉपी किताब हो गई अपनी, मतलब जितने छोटे लेवल से बड़े लेवल के बच्चे, उनके हिसाब से उनका काम। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उनके जो है अपने बुक्स वगैरह, अपनी सेल्फ मेंटेन करना, अपना बिस्तर मेंटेन करना, ये सब चीज़ें जो है बच्चों को सिखाएं। उसके बाद जो है आपका आता है घर के ही कामों में, आपकी कोई भी चीज़, घर का कोई भी सामान कहीं से उठाते हैं तो उसको वहीं पर रखने की आदत। अक्सर घरों में क्या होता है, बच्चे कहीं से भी कोई चीज़ उठाते हैं और उसको कहीं भी उठा के रख देते हैं और फिर बाद में आप उसको रखते हैं। तो ये हैबिट क्या होती है ना, बचपन की ही हैबिट बड़े होने पर भी लगी रहती है। फिर उन्हें बड़े होने पर भी उस हैबिट नहीं रहती है, तो बाद में क्या होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो ये आदत भी आप अपने बच्चों के घर के कामों में डालिए। फिर हो गई, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो उसे अपने साथ थोड़ी सी हेल्प, कभी डेली नहीं तो आप संडे को आप उसको सिखा सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको इतना क्लीनिंग करना है। तो छोटे छोटे, मतलब जो भी हैं उनके एज के अकॉर्डिंग उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखानी है। पर डे नहीं, संडे को ही उन्हें वॉशिंग, कपड़े कैसे धुलने हैं, तो ये नहीं आप उन्हें बड़ा कपड़ा कैसे दें बच्चे को। तो छोटे छोटे कुछ कपड़े होते हैं घर के, जैसे हैंकी हो गई, छोटा कुछ भी टॉवल्स हो गया छोटा, उन्हें कैसे करना है, अपने ही उन्हें बनियाइन वगैरह या जो भी उनका छोटा आइटम हो वो आप उन्हें देखिए कैसे उसमें सोप लगाते हैं, कैसे उसको साफ़ करते हैं, कैसे उसको धुलाई करते हैं। क्योंकि कब इमरजेंसी आती है और कब बच्चों को कोई काम की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमें बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करवानी चाहिए, जो है उन्हें सिखाना चाहिए किसी दिन करके। किसी दिन जिसे ज़रूरत लगे तो वो अपने छोटे मोटे काम कर लें। इसी प्रकार से कुकिंग में जो होता है, बच्चों को कुछ जितने भी छोटे एज के बच्चे हैं ज़्यादा, तो उन्हें नहीं कुछ तो ब्रेड में जैम लगा के खाना, मतलब किसी भी तरीके से वो कुछ खुद से खा सके। अगर कभी आप नहीं हैं
किसी कारणवश या बीमारी हैं तो क्या होता है कि हम सो जाते हैं। और आजकल तो इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली भी नहीं है कि एक बीमार हो गया तो दूसरा कर देगा। हम अक्सर सब सिंगल फैमिली रह रहे हैं, तो क्या होता है कि पेरेंट्स बीमार हो गए तो बच्चे अक्सर भूखे ही रह जाते हैं। मैंने देखा है कई घरों में बैठे हैं ऐसे, तो उन्हें छोटी मोटी चीज़ें की ब्रेड है तो उसे लगा के खाना, जैम लगा के खाना, कुछ चने वगैरह हैं तो आप उन्हें नमक डाल के खा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। थोड़े बड़े बच्चे तो उन्हें मैगी बनाना सिखाएं, उन्हें ऑमलेट्स हो गए बनाना सिखाएं, जो वो बच्चे छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं। चाय बनाना, दूध बॉयलिंग करना, उसको लेना, उसके अकॉर्डिंग उन्हें छोटी छोटी चीज़ें जो है उन्हें काम करना सिखाना जो है। दही को कैसे लेना है, कैसे फ्रिज में से निकालना है, तो छोटा छोटा वर्क जो है हमें वो बच्चों को सिखाना चाहिए। क्या होता है अक्सर कि बच्चे काम को ना फैला दें, इस चक्कर में हम उन्हें काम नहीं देते, नहीं बच्चे फैला देंगे। अक्सर पेरेंट्स का यही कंप्लेन होती है कि जितना उनसे काम नहीं बोलो उससे ज़्यादा तो वो फैला देते हैं। कोई बात नहीं, आप उन्हें फैलाने दीजिए, बट अगर वो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो धीरे धीरे ही उसकी हैबिट होती है, एक दिन में कोई नहीं सीख जाता है। तो बच्चों को ये स्किल ज़रूर डेवलप करना चाहिए छोटे मोटे घरों के काम में, क्योंकि एक दिन क्या होता है कि जब बच्चा बाहर जाता है और जब उसे बिल्कुल भी काम नहीं आता है ना, तो करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ ये काम भी आपको बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। फिर आता है आपको ना फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो उसे बेसिक्स सी जो दवाइयाँ होती हैं कि फ़ीवर में क्या खाते हैं, कफ में क्या लेते हैं, पेन में क्या लेते हैं, तो कुछ छोटी मोटी जो भी दवाइयाँ हैं, चोट लग गए तो बैंडेज वगैरह कैसे करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें बच्चों को हमें ज़रूर सिखानी चाहिए। फिर आता है आपका मनी मैनेजमेंट। अब बच्चों को ना मनी मैनेजमेंट भी, चाहे वो छोटा बड़ा, हमें क्या होता है हमने आजकल तो अब बच्चों को वो भी हम नहीं सिखाते हैं। पैसे दिए, बच्चों ने यूज किए, कहीं से पाए उसको यूज किए, तो उन्हें सेविंग करना, हमें बच्चों को सेविंग करना भी सिखाना चाहिए। हमें उन्हें एक पैसे रखने के लिए उन्हें जो है पिगी बैंक ला के देना चाहिए, जिसमें कि वो पैसा, ऐसा बैंक ना हो उनका जिसे हम कि कभी भी खोला और यूज किया, ऐसा। या तो उन्हें आप उनका अकाउंट खोल के उसमें पैसे को डलवाना सीखे कि आपके पैसे सेव हो रहे हैं, आपके काम आएंगे आपकी ज़रूरत पड़ने पे। और या तो उनका एक ऐसा गुल्लक जिसमें वो उसे तोड़ ना सके, कि जब उसको तोड़ा जाए तो ही उसमें से पैसे निकले, उसमें कलेक्ट होते रहे पैसे। सेविंग करना सीखें, पैसों को सेविंग, उन्हें जो भी आप पैसे दीजिए आप उन्हें सेव करना सिखाइए कि उनके आगे आने वाले टाइम में वो ज़रूरत लगेगी। पैसे सेविंग भी बहुत ज़रूरी एक स्किल होती है, कि क्योंकि अर्निंग तो हम कितना भी करते हैं, बट अगर आप उसे सेव नहीं करते हैं ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। कि आपकी ज़रूरत पे आपके पास अगर पैसे ना हो तो उस पैसे का फिर कोई काम नहीं होता है। फिर आता है आपको शॉपिंग, जो लेडीज़ों का बहुत ही फेवरेट होता है शॉपिंग करना। तो हमें बच्चों को ना शॉपिंग, छोटी मोटी चीज़ें जब हमें अगर मंगानी हो तो बच्चों से हमें उसके लिए भेजना चाहिए। बल्कि वहाँ जाते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट हमें ज़रूर देखना चाहिए। बच्चों को वो सब चीज़ें सिखाइए। उसका रेट अगर शॉपकीपर ने बार्गेनिंग करना, उसको कम कराना है, या हमने अगर उन्हें सब्ज़ी लेने के लिए भेजा, कुछ मानिए एप्पल ले रहे हैं, फ्रूट्स आपने भेजा है, तो वो ख़राब नहीं आने चाहिए, उसको चेक करके लाना है। तो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बतानी है कि जब हम सिखाएंगे तो ही उसे जानेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आती है। जब वो थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे लेने छोटी छोटी सी चीज़ें, तब उन्हें एक्सपीरियंस होगा कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, उसमें क्या देख के लाना है, कैसे करना है कोई चीज़। तो ये टिप्स, ये स्किल भी बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है जो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्किल भी सीखना, क्या होता है हम टाइम की तो कोई वैल्यू नहीं रखते। बच्चे जब मन कर रहा है तब सो के उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है तब खेलने चले जा रहे हैं, जब मन कर रहा है तब टीवी देख रहे हैं। तो हमें बच्चों को उठने का टाइम एक निश्चित करना है कि आपको इतने टाइम तक उठ जाना है, आपको इस टाइम पे आपका ब्रेकफास्ट कर लेना है, आपको पढ़ने का ये टाइम डिसाइड है तो आपको इस टाइम पे पढ़ना है, आपका जब खेलने का टाइम हो तभी आपको खेलना है। तो ये इससे क्या होता है ना, बच्चे टाइम एक निश्चित होता है कि उन्हें इस टाइम पे पढ़ना है, इस पे उठना है, इसमें नहाना है, धोना है हमको, ठीक है, हमारा टीवी देखने का टाइम है, हमारा खेलने का टाइम है। तो इससे उनका एक टाइम फिक्स होता है। अदरवाइज़ हम उन्हें उनका टाइम नहीं फिक्स करते हैं तो वो फिर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करते, उन्हें जब जो मन करता है वो करते रहते हैं, उन्हें कोई
कुछ नहीं पता। ये स्किल भी बच्चों के लिए बहुत, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। उसके बाद जो होता है आपका हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। बच्चों को हमें अपने बच्चों का नेचर जो है हेल्पफुल बनाना चाहिए। अगर उन्हें अपने आसपास जब वो रहते हैं, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प कर ज़रूर करें। वो किसी भी प्रकार की हेल्प हो सकती है। उसके बाद जो है बच्चों को हमें शेयरिंग की आदत, स्कूल वगैरह में एक्चुअली क्या होता है, जब हम जाते हैं तो बच्चे अगर किसी दिन कोई खाना नहीं लाया बच्चा, तो उसके साथ शेयर करें अपने टिफ़िन को। इसी प्रकार से घर में भी आएँ, अगर कोई आया आपका फ्रेंड्स या कोई बाहर से बच्चा आया है तो आप उसके साथ से अगर कुछ खा रहे हैं तो उससे शेयर करें, या कुछ खेल रहे हैं तो टॉयज़ को उसके साथ भी शेयर करें। क्या होता है बच्चों को अगर ये नेचर नहीं होता ना तो वो सोचते नहीं ये तो मेरा ही है। तो ये नेचर भी हमें बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए, शेयरिंग का नेचर भी। तो ये कुछ लाइफ स्किल है जो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो हर कोई ध्यान देता है और इन नेचर पे नहीं। जो हमारी लाइफ, जो हमारा एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जो हमारी पर्सनालिटी बनती है, जो बच्चों की पर्सनालिटी बनती है, वो हमें ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।